आपके बाएं और सांप, दाएं और सांप, और पीछे बड़े बड़े कॉकरोचेस, और सामने खुला समुद्र। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इल्हा दा क्वेइमादा ग्रांडे, जिसे स्नेक आइलैंड भी कहते हैं। पहली बात तो इस द्वीप पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, और अगर आप पहुंच जाते हैं तो यहां से जीवित निकलना उससे भी ज्यादा मुश्किल है, या फिर लगभग असंभव ही मान लीजिए। ब्राजील के साओ पाउलो राज्य के निकट तट से लगभग 33 किलोमीटर दूर एक ऐसा स्थान है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और निर्जन है, और विजिटर्स टूर के लिए बंद है। यह केवल 4,30,000 वर्ग मीटर यानी 106 एकड़ का है, लेकिन यह आइलैंड खतरों से घिरा हुआ है। यह अनुमान है कि प्रति वर्ग मीटर पर कम से कम एक सांप है, और इनमें से लगभग 4,000 सोने के लांसहेड पिट वाइपर हैं। ये दुनिया के सबसे घातक और खतरनाक सांपों में से एक है। यह स्थान यहाँ के लोकल निवासियों द्वारा भी डरावना माना जाता है। वो उस द्वीप पर जाने वाले लोगों की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन वे लोग कभी वापस नहीं आते। जब तक आप अकेले इस लाइट हाउस को ठीक करने के इंचार्ज न हो, तब तक आपके स्नेक आइलैंड जाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप गलती से वहां पहुंच जाते हैं, तो आप खुद को कैसे बचा सकते हैं? स्टेप 1, सावधानी से चलें। यदि आप द्वीप के पास नाव या मछली पकड़ने जाते हैं, तो आपको दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि स्नेक आइलैंड चट्टानों से घिरा हुआ है। इसलिए इसके पास नाव लेकर जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। चट्टानों से टकराकर आपकी नाव टूट भी सकती है। फरवरी 2019 के अंत में 6 आदमियों वाली एक छोटी नाव तूफान में फंस गई। यह स्नेक आइलैंड के पास डूबने लगी। यह जानते हुए भी कि वे किस द्वीप के पास हैं, 4 आदमियों ने तैरकर किनारे पर जाने का फैसला किया। बाकी 2 नाव में ही बैठे रहे। 4 आदमी 3 दिन तक उस आइलैंड के समुद्र तट पर रहे, जंगल में एंट्री किए बिना। 3 दिनों तक उन्होंने केवल बारिश का जल पिया और केले खाए। फिर उन्होंने द्वीप के पास से जा रही एक नाव देखी और जल्दी से तैरकर नाव तक पहुंचे, और उन्हें तट के पास के इमरजेंसी रूम में पहुंचाया गया। स्टेप 2, कॉकरोचेस से सावधान रहें। डेडली वाइपर स्नेक आइलैंड पर केवल यही एकमात्र खतरा नहीं है। यहाँ और भी कई गैर विषैले सांप, विशाल कॉकरोचेस और टिड्डियां हैं जो द्वीप को कवर करती हैं। यदि आप स्नेक आइलैंड पर कहीं भी हैं, आपको रेगुलर फॉर्म में इन छोटे बड़े जीवों का ध्यान रखना चाहिए और इनसे जितना हो सके बचने का प्रयास करें। दूसरी ओर, अगर भूख बर्दाश्त से बाहर है, तो कॉकरोच खाने के लिए सुरक्षित जीव है और आवश्यक अमीनो एसिड का एक अच्छा स्रोत है। स्टेप 3, सांपों से निपटें। यदि आप इस द्वीप पर फंसे हैं, तो आपको सांपों का सामना करना होगा। एक डंडा खोजने का प्रयास करें। यह आपको सांपों से लड़ने में मदद करेगा और उन्हें आपको काटने से रोकेगा। यदि आप सांप के द्वारा काटे जाते हैं, तो पीड़ा सहने के लिए तैयार रहें। वैसे तो द्वीप पर गोल्डन लांसहेड पिट वाइपर स्वाभाविक रूप से विकसित हुए हैं। उन्होंने एक जहर विकसित किया है, जो एक नियमित लांसहेड वाइपर की तुलना में 5 गुना तक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यह स्ट्रॉन्ग पॉइजन सीरियस फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है। ऐसी स्थिति में अपनी सारी अंगूठियां, घड़ियां और कंगन उतार दें, क्योंकि यदि कोई हाथ सूजना शुरू हो जाता है, तो उन्हें निकालना बहुत मुश्किल हो सकता है। यदि आपके पास एपिपेन है, एनाफिलैक्सिस के लक्षणों का इलाज करने के लिए इसका उपयोग करें। अपने जीवित रहने की संभावना को बढ़ाने का एकमात्र तरीका है मेडिकल हेल्प के साथ। स्टेप 4, एक डॉक्टर लाएं। केवल जीव वैज्ञानिक और शोधकर्ता ही द्वीप का दौरा करते हैं। वे गोल्डन लांसहेड पिट वाइपर की स्टडी करते हैं और ब्राजील की नौसेना वर्ष में एक बार यात्रा करती है पावर हाउस का मेंटेनेंस करने के लिए, जो 1920 के दशक से चलता आ रहा है। सरकार की डिमांड्स है कि द्वीप का दौरा करने वाली प्रत्येक टीम में एक डॉक्टर शामिल हो। यदि आपको गोल्डन लांसहेड काटता है, तो आपके मरने की 10 में से 7% संभावना होती है। 5वां कदम, समुद्री लुटेरों से सावधान रहें। द्वीप के खतरनाक सांपों के अलावा जंगली स्मगलर, जिन्हें बायोपायरेट्स भी कहते हैं, जो सांपों को पकड़ने और बेचने के लिए बार बार आते रहते हैं। एक ही गोल्डन लांसहेड पिट वाइपर इलीगल मार्केट्स में लगभग 10,000 से लेकर $30,000 का है, और वैसे यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां ये सांप पाए जाते हैं।
गोल्डन लांसहेड संरक्षण के लिए नेचर्स रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में लिस्टेड हैं। अगर आप स्नेक आइलैंड से जीवित बच गए, लेकिन यह साउथ अमेरिका के आसपास का एकमात्र खतरनाक स्थान नहीं है। आप अमेज़न के जंगलों में जा सकते हो, जहां आप रक्त चूसने वाली मछलियों से घिरे हुए होंगे, और यदि आप सावधान नहीं रहेंगे तो वे आपके मूत्र मार्ग में घुसने की कोशिश कर सकते हैं।